जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो बेटा, वेलकम टू पाउजा लॉ अकेडमी। मैं पंकज सर आज आपके साथ आर्टिकल 1 से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें और मुख्य तथ्य आपको बताने वाला हूं, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। तो आर्टिकल 1 की बात करें, ये बोलता है बेटा संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 जो है बेटा, इसको आर्टिकल 1 इसको इंग्लिश क्या है बेटा, इसका इंग्लिश है इंडिया दैट इज भारत इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। अब आपको जानना है आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 में भारत के नाम कौन कौन से हैं। तो इंडिया और भारत। यदि कोई पूछता है कि भारत के कितने नाम हैं संविधान के अनुसार, तो संविधान के अनुसार बेटा भारत के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान भारत का कोई नाम नहीं है, आर्यव्रत भारत का कोई नाम नहीं है, जम्बूद्वीप भारत का कोई नाम नहीं है, भारत माता भारत का कोई नाम नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलें तो बेटा भारत के 2 नाम है, इंडिया और भारत। इतनी बात क्लियर होगी बेटा। उसके आगे है शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो हमें यहां से क्वेश्चन पता चला बेटा कि भारत के कितने नाम हैं, इंडिया और भारत। अब बात बेटा यहां से यह है कि देश एक है, नाम 2 है, तो ऐसी आवश्यकता क्यों हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, मामा के यहां, बुआ के यहां, मौसा के यहां कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसके 2 या 2 से अधिक नाम होंगे। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उन 2 नाम की कुछ वजह होगी। मम्मी प्यार से कुछ और बोलती होंगी, मासी प्यार से कुछ और बोलती होंगी, या आप सब जानते हैं कि घर का नाम एक अलग होता है, महबूबा प्यार से कुछ और बोलती होगी। तो वही बेटा आपको समझना है कि 2 नाम होने की कोई ना कोई वजह होती है। ठीक बेटा। तो यहां पर इंडिया दैट इज भारत, भारत के जो 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। और बेटा यदि मैं इसको प्रॉपर हिंदी में लिखता हूं तो उसमें लिखा जाता है, बाबू एक बार फिर समझो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें बेटा, उसमें लिखा जाता है, ये 1 की हम बात कर रहे हैं कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर हुआ बेटा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या संघ होगा, यानी संघ होगा। यहां भारत, यहां इंडिया। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको जानना है, अभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक समझा रहा हूं। बातें क्लियर होगी बेटा, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। इंग्लिश में बेटा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। देन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं शुद्ध, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। मैं आर्टिकल्स के सब क्लोज नहीं बता रहा हूं, एक बेसिक बता रहा हूं। वैसे इसको सब क्लोज ए में रखा जाता है, इसको सब क्लोज ए में रखा जाता है।
क्लियर हो गया बेटा? तो ये भी सब क्लोज ए ही है। तो आपको समझना है, जब इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं या बोलते हैं तो इंडिया दैट इज भारत, हिंदी में लिखते हैं या बोलते हैं तो भारत अर्थात इंडिया। तो सर ऐसा क्यों है, हम इंग्लिश में लिखते या बोलते हैं तो इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लिखते या बोलते हैं तो भारत अर्थात इंडिया? तो इसका भी बेटा एक रीजन है। तो मुझे दो कारण बताने हैं। सर भारत के दो नाम हैं, इंडिया और भारत, इसका कारण बताओ। फिर सर भारत के जो दो नाम है इंडिया और भारत, यदि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंडिया पहले आता है, हिंदी में पढ़ते हैं तो सर भारत लिखा हुआ पहले मिलता है। तो सर ऐसा क्यों है, वो क्यों ही मुझे बेटा आपको बताना है। देखो बेटा, इंडिया भारत का एक आधुनिक नाम है, इंडिया भारत का एक आधुनिक नाम है, एक पारंपरिक नाम नहीं है, एक आधुनिक नाम है। तो जो लोग आधुनिक जमाने के थे, जो आधुनिक को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो आप इंडिया का, भारत का नाम इंडिया रखना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया भारत का एक आधुनिक नाम है तो इसलिए वो इंडिया रखना चाहते थे। तो इंडिया नाम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, उसके पीछे सबसे अहम योगदान किस एक व्यक्ति का है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ एक महत्वपूर्ण योगदान है इंडिया नाम रखाने में, क्योंकि उन्होंने अपनी तर्कता से सभा के सामने अपने विचार रखे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अपने विचार रखे कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। उसमें भारत नाम का कोई भी सदस्य नहीं है, बल्कि वहां भारत का नाम इंडिया लिखा हुआ है। भारत के आजाद होने से पहले जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत को इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड करवाया जाता था। बात क्लियर हो गई? तो भारत को इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड कराया जाता था, और यदि हमें कुछ आर्थिक सहायता, कुछ XYZ अन्य किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, हम यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं कि सर हम उसके सदस्य हैं, हम उस देश के हैं, तो देखो आप हमारे सदस्य हो, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि हम इंडिया से आए हैं, उसके सदस्यों में इंडिया नाम है, तो इसलिए इंडिया नाम रखा गया इंडिया। और दूसरी वजह यह है कि अंग्रेज लोग यानी इंडस नदी को, यानी जो सिंधु नदी है उसको इंडस के नाम से जानते थे, तो इसीलिए वहां के आसपास के लोगों को वो क्या कहते थे, इंडिया निवासी। क्लियर हुआ बेटा? तो इंडिया भारत का एक आधुनिक नाम है, इससे भारत की पूरे विश्व में पहचान है। भारत से नहीं बल्कि इंडिया से पूरे विश्व में पहचान है, क्योंकि ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक दैट यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हुआ बेटा, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जितने भी वर्ल्ड के प्रोग्राम और संगठन है उन सभी में भारत एक इंडिया के रूप में सदस्य लिया है। तो इसलिए इंडिया नाम रखना यहां बहुत उचित था, तो इसलिए इंडिया रखा। लेकिन कुछ परंपरावादी थे जो परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो रूढ़िवादी नामों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ ने सुझाव दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, कुछ ने जम्बूद्वीप का सुझाव दिया, तो भिन्न भिन्न नाम आए, अंततः वो सभी नाम को रिलीवेंट नहीं थे, तो उनको कट कर दिया गया। यहां पर महात्मा गांधी जी का नाम एक मत था कि भारत होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में नाम। तो महात्मा गांधी के समर्थक और महात्मा गांधी जी भारत को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो अंततः कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब दोनों पक्षों अपनी अपनी बात पे अडिग रहे, इधर जो आधुनिक को सपोर्ट करते हैं वो इंडिया चाहते थे, जो बेटा परंपरावादी थे वो भारत चाहते थे, तो दोनों में मतभेद ना हो, यहां अंततः क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने यहां पर दोनों ही शब्दों का एक्वामोडेशन कर दिया गया, यानी दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में समायोजित कर दिया गया। इतनी बात बेटा स्पष्ट होगी। फिर मुद्दा यह उठने लगा कि इंडिया पहले लिखे या भारत पहले लिखे, तो अंततः अधिक जो प्रासंगिक है वो इंडिया है। अधिक प्रासंगिक क्या है, इंडिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इंग्लिश में पहले लिखा गया और हिंदी में भारत पहले आया, तो इंडिया दैट इज भारत,
भारत के दो नाम क्यों रखे गए? क्योंकि दोनों नामों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट्स थी। दोनों नामों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी सहमत नहीं थी, तो दोनों का एकोमोडेशन कर दिया गया। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ये क्या होगा? यूनियन होगा। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो दो नाम पढ़ने के कारण क्या है? दो नाम जो पढ़े, इंडिया नाम क्यों पढ़ा उसका कारण आपको पता चल गया। भारत नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि जो परंपरावादी हैं, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को उसी वे में लेना चलना चाहते हैं जिस वे में चली आ रही है, वो रखना चाहते थे भारत। जो आधुनिक से भारत को जोड़ना चाहते थे वो रखना चाहते थे इंडिया। तो भारत के दो नाम क्यों है आपको पता चल गया बेटा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नाम है? दो। इंडिया दैट इज भारत। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि संघ, एक राज्यों का संघ होगा। दरअसल जो ये संघ शब्द है, इस शब्द को लेकर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स में सामंजस्य नहीं था। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना प्रारंभ किया हमने, यानी 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। देन 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई। देन 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थर्ड मीटिंग हुई और थर्ड मीटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना वर्क करना प्रारंभ किया। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना वर्क करना प्रारंभ किया तो उसका मन था कि वो भारत को संघ ना बनाकर क्या बनाएगी? संघात्मक। संघ ना बनाकर बेटा क्या बनाएगी? संघात्मक बनाएगी, यानी फेडरल बनाएगी। लेकिन 1947 और 8 में कुछ तत्कालिक घटनाओं के कारण कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग इस शब्द से असहमत थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा कि यदि भारत को आप संघात्मक बनाते हो, भारत का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया या स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप फेडरल रखते हो, तो आगामी वर्षों में, आने वाले वर्षों में आपके साथ भी वही सिचुएशन होगी जो तत्काल में हैदराबाद चल रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर चल रही है, जूनागढ़ को लेकर चल रही है और मणिपुर को लेकर चल रही है और आपके पड़ोसी देशों में चल रही है। वो सिचुएशंस क्या थी? नेक्स्ट वीडियो में हम उन सिचुएशंस के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन तत्काल की सिचुएशनों ने यानी फेडरल अर्थात संघात्मक शब्द को वहां से रिमूव करने का प्रयास किया और हमने उनके स्थान पर एक यूनियन शब्द को जोड़ा। तो हम दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंट क्या है? यदि कोई कंट्री फेडरल है, जस्ट लाइक दैट अमेरिका, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, स्विट्जरलैंड एक फेडरल कंट्री है। जो फेडरल कंट्री है बेटा, वहां पर प्रेसिडेंट्स और राज्य अर्थात मैं कह सकता हूं दूसरे शब्दों में केंद्र और राज्य को बराबर पावर्स दी जाती हैं। प्रत्येक परिस्थिति में दोनों को इक्वल पावर है। जबकि यूनियन जो कंट्री है, जस्ट लाइक दैट इंडिया, तो यहां पर सेंट्रल को अधिक पावर दी जाती है बेटर देन स्टेट। स्टेट को कम पावर, सेंट्रल को अधिक पावर। अर्थात सेंट्रल को अधिक पावर इसलिए दी जाती है कि भारत का या केंद्र का कोई भी राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता। यदि वह किसी भी कारणवश कोई भी चोरी, छिपके या विश्वासघात करके अपनी अलग कंट्री घोषित करना चाहता है या दूसरे देश के साथ मिलना चाहता है, तो भारत सरकार भिन्न भिन्न ऑपरेशन चला के उसको भारत में विलय कर लेगी। ऐसा नहीं होने देगी। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, आर्मी रूल लगा सकती है, इनके माध्यम से यानी उसको अपने से अलग नहीं होने देगी। तो इसीलिए यानी भारत संघ है ना कि संघात्मक है। भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 1 में बेटा अभी मैं आपको लगभग 5 से 10% समझाया हूं और ये कंप्लीट जानकारी लेने के लिए, आर्टिकल 1 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे पहुजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार बना रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 1 के आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। Subscribe for more content.